तो फाइनली पूरे इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उसी खबर के ऊपर हम बात करेंगे, चाहे आप इन्वेस्टर्स हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो आपके लिए ज़्यादा खुशी की खबर हो जाती है ये। तो इसको हम ये देखने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट के एंगल से, म्यूचुअल फंड के एंगल से, यानी इक्विटी के एंगल से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे के जो भी लॉजिक है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय में इस खबर से हमारे को कहाँ तक के फायदा हो सकता है। और मुझे तो लगता है कि भाई काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है एक इन्वेस्टर होने के नाते, एज ए इन्वेस्टर्स। तो इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे और पूरे वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे भाई। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको समझना बहुत ही जरूरी है क्या है खबर और क्यों ये बहुत बड़ी खुशी बनकर निकलने वाली है और आने वाली है हमारे बीच में। इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। घंटा जो भी कुछ मिले आप दबा दीजिए उसको, ताकि आप तक हमारी वीडियो लगातार पहुंचती रहे। हम आपके सपोर्ट की बदौलत यहाँ तक पहुंचे और इंशाल्लाह आगे भी पहुंचेंगे। सर डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं, क्योंकि बातों को घुमाना ज्यादा प्यारा नहीं लगता है, ठीक है ना। डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। सर मुद्दा यह है कि इंडिया की जो जीडीपी है उसका जो ग्रोथ रेट है उसका नया डेटा आ चुका है। मैं क्या बोल रहा हूं, इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट का नया डेटा आ चुका है। समझ रहे हैं ना। मतलब आप ये कह लीजिए कि फिनेंशियल ईयर 2025-26 का जो पहला क्वार्टर है उसमें जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो निकल कर हमारे सामने आ चुका है। और जो आया है निकल कर भाई साहब, वो मतलब ना क्या बोले उसको, बिल्कुल एकदम दिल तो खुश कर देने वाला है। क्योंकि भाई पिछले 5 क्वार्टर ऐसे गए हैं जिसमें इस तरह के डेटा देखने को नहीं मिले हैं और यकीनन इंडिया के लोग और हम भी तरस गए थे कि भाई इस तरह के डेटा हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिले। ऑफ कोर्स वो चीजें निकल कर आ चुकी है। अब इसका बेनिफिट कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो भी कुछ डिटेल्स हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके रिगार्डिंग, वो चीज मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले आपको मैं दिखला दूं और बिल्कुल लाइव में दिखला दूं। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं कि अभी जीडीपी का जो इतना बढ़िया डेटा आया है आखिर वो किस रीजन से आया है, वहीं पर आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे तो द हिंदू की तरफ से इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो देखेंगे कि लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर इसको जरा मैं ऊपर कर देता हूं, जीडीपी ग्रोथ इन Q1 यानी क्वार्टर 1 में, क्योंकि इन 5 क्वार्टर हाई ऑफ 7.8%। मतलब ये कहा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ का जो रेशियो है, जो डेटा है जो कि हाल फिलहाल में आया है वो बहुत ज्यादा हाई है। कितना हाई है, पिछले 5 क्वार्टर में जितने रहे हैं उससे ज्यादा हाई है। और कितना है प्रेजेंट में जो आया है 7.8 आया है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अच्छा ये क्यों आया है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बॉयड बाई क्रॉस सेक्टर स्ट्रेंथ। समझ रहे हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर काफी ज्यादा अच्छे परफॉर्म देखने को मिले। वो कौन कौन सेक्टर्स है जिसे आप यहां नीचे में रीड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद सर्विसेज हो गया। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म देखने को मिला है और इन्हीं की वजह से ये कहा जा रहा है कि भाई जीडीपी का जो नया डेटा आया है वो बहुत ही हैवी लेवल का आया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि इंपोर्टेंट है, इसे आपको देखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द 7.8 ग्रोथ रिकॉर्डेड इन Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वाज हायर देन द 6.5% प्रिडिक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज रिसेंटली एज अगस्त 6। यानी ये कहा जा रहा है कि भाई 6 अगस्त को आरबीआई की तरफ से एक अनुमानित तौर पे एक डेटा दिया गया था। मतलब उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि भाई इस क्वार्टर में जो जीडीपी का जो ग्रोथ रहने वाला है वो रहने वाला है 6.5% के हिसाब से रहने वाला है। लेकिन यहाँ और दूसरे भी कई सारे लोगों ने, जो कई सारी एजेंसियां हैं उन लोगों ने भी कहा था कि लगभग इसी के आसपास रहेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब डेटा आया है तो देखकर आरबीआई ने भी चौंक गया और दूसरे लोग भी चौंक गए कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों और क्या रीजन है। और रीजन अगर मैं बताऊं तो भाई वही रीजन है जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं। यहाँ पर भी उन चीजों को मेंशन किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ड्राइवन बाय स्ट्रॉन्ग परफॉर्म बाय सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस, गवर्नमेंट डेटा शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद सर्विसेज हो गया। इन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा तेजी रही है, इन सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से यहाँ पर जीडीपी में इस तरह के ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो फाइनली जो भी डिटेल्स है वो मैंने आपको दिखला दिया है। यहाँ पर आपको ऑफ कोर्स पता चल चुका होगा कि भाई जीडीपी का जो अभी 7.8% का जो नया डेटा आया है बहुत अमेजिंग, सुपर्ब, बहुत अमेजिंग है।
ऑफ कोर्स। लेकिन रीजन क्या है, रीजन भी आपको पता चल ही चुका होगा कि भाई कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर के लगातार मार्केट में आपने देखा कि पिछले लगातार 8 महीने 10 महीने से, या ये कह लीजिए शॉर्ट कोट में कि भाई साल भर से लगातार कंटिन्यूअसली मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। उसके बाद भी मार्केट में अच्छा परफॉर्म किए कुछ सेक्टर्स ने। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है। ये अलग बात है कि इन सेक्टर्स ने सबसे हटकर परफॉर्म किया है, तो इसका नाम यहां पर मेंशन किया गया है। इसके बाद भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो लगातार मार्केट में गिरावट रही, वोलेटिलिटी रही, लेकिन लगातार उसने अपना परफॉर्म बेटर दिया है। तो ये रीजन रहा है जिसकी वजह से इस तरह के आपको रिकॉर्ड देखने को मिले हैं और एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, ठीक है ना, जो पिछले 5 क्वार्टर में नहीं हुआ था। तो ये सारी बातें हो गई। और उसके बाद अब आए कि इसको हम अगर इसी एंगल से देखें कि भाई स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को यानी इक्विटी बाजार को इससे क्या फायदा हो सकता है, तो 2024 आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप देख लीजिए कि भाई 2024 में जब अच्छा डेटा शो किया गया था तो वहां पर स्टॉक मार्केट ने लगातार बढ़िया परफॉर्म किया था 3-4 महीने 5 महीने तक के, ठीक है ना। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही है। और हम जो आज से 5 महीने 6 महीने पहले जो हम कहते थे या कोई दूसरे लोग जो कहते थे कि भाई धीरे धीरे ये ठीक होगा, इसमें टाइम लगेगा, 4 महीने 6 महीने 8 महीने लगेगा, तो मुझे लगता है कि उनमें से ये टाइम गुजर चुके 4-5 महीने 6 महीने और धीरे धीरे चीजें अब ठीक हो रही है। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो पहला क्वार्टर है उसमें इतना अच्छा जीडीपी का ग्रोथ रेट आया है, रेशियो आया है, ठीक है ना। अब आने वाला जो समय है उसमें दो चीजें और भी जरूरी है मुझे लगता है, और मुझे लगता नहीं बल्कि ये श्योर है कि भाई वो 2 चीजें अगर हो गई तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही रॉकेट हो जाएगा। अब वो 2 चीजें क्या है? कंपनी के रेवेन्यू नहीं है, कंपनी के अर्निंग्स नहीं है, जो कि दोनों के बढ़ने की जरूरी है। कंपनी के अगर अर्निंग्स सही आने लगे, कंपनी के रेवेन्यू सही आने लगे, प्रॉफिट वगैरह सारी चीजें ठीक ठाक होने लगी, रेट कट वगैरह टाइम टू टाइम हमारे मार्केट के अंदर हो रहा है, हमारे देश के अंदर हो रहा है और आगे भी अगर होता रहा, देखिए रेट कट तो होगा ही, मुझे तो ऐसा लगता है रेट कट में कोई कमी नहीं की जाएगी और रीजन भी नहीं है कमी करने के, क्योंकि भाई रेट कट हमारे यहाँ होना भी जरूरी है और उसके पीछे का रीजन भी है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि भाई रीजन है ही नहीं है कि रेट कट ना हो, इसके पीछे का रीजन ही नहीं है। देखिए महंगाई हमारे यहाँ बिल्कुल संतुलन में है, उसके बाद क्या कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट ऐसे भी अच्छा जा रहा है, उसके बाद इन्फ्लेशन वगैरह सारी चीजें ठीक ठाक है, जॉब वगैरह का जो भी रेशियो है लगभग आप ये मान सकते हो कि ठीक ही ठाक चल रहा है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से रेट कट को रोका जा सके, ठीक है। तो ये चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही है, कंपनीज के अर्निंग्स रेवेन्यू वगैरह सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय आ रहा है वो बहुत बेस्ट आ रहा है और मुझे लगता है कि यकीनन आप देख लीजिए मार्केट के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो कि ठीक हो रही हैं। और एक चीज और भी इसी आर्टिकल में कहा गया है जो कि मैंने आप इसको जब पूरी तरह से रीड करेंगे ना, द हिंदू की तरफ से ये आर्टिकल है जो न्यूज़पेपर है, तो वहां पर दर्शाया गया है, देखिए यूएस की तरफ से जो 50% का टैरिफ लगाया गया है उसके बावजूद भी इन सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आने वाला टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा ही परफॉर्म करेगा, ये उम्मीद तो हम लोग पहले से भी लगा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी माना जाता है इंडिया ना, तो उस हिसाब से तो परफॉर्म देना ही है और मिलेगा ही। तो ओवरऑल आने वाला जो टाइम आ रहा है दैट इज गुड फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट, बट यू शुड रिमेंबर इट के FIIs का जहां तक मामला है वो भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब तक वो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी वो लोग जब अपने पैसे स्पेंड नहीं करेंगे जब तब तक बहुत अच्छा खासा ग्रोथ स्टॉक मार्केट के एंगल से आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं बातों पर डिपेंड करता है जिसका मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, यानी कंपनीज के रेवेन्यू वगैरह प्रॉफिट वगैरह वो सारी चीजें ठीक ठाक आने लगी, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि भाई इंडिया की पहले से ही जब ये सारी चीजें बुरी हुई पड़ी है, हालत खराब है इन चीजों की वजह से, तो हम उसमें पैसे अपने कहाँ बर्बाद करने जाए, और किसी को भी ये पसंद नहीं होगा कि अपने पैसे जानबूझकर खराब जगह पे डाले, ठीक है ना। तो फिलहाल उसको ये खराब लग रहा है, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम और टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होंगी और चीजें सही होंगी तो ऑफ कोर्स उनके पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। अभी डॉलर वगैरह के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो डॉलर भी बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, बहुत कुछ खास नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से FIIs भी यहाँ से हड़क रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत जल्द उम्मीद है कि वो भी आएंगे। तो एक बात और भी कहना चाहूंगा कि भाई सोमवार को जो मार्केट रहने वाला है, हो सकता है इस रीजन की वजह से मार्केट
मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिले, समझ रहे हैं, इस डेटा की वजह से। अगर बीच में कोई बुरा न्यूज नहीं निकल कर आता है तो, नहीं तो आज ये अच्छा न्यूज निकल कर आ गया, आने वाला समय में फिर अभी मंडे को, अभी मान कर चलिए कि आज सैटरडे है, ठीक है ना, तो संडे को हो सकता है कुछ बुरा न्यूज आ जाए, या इस बीच में अगर कोई बुरा न्यूज आ जाता है तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं आए तो हो सकता है कि सोमवार को मार्केट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा मैक्सिमम जगहों पर। बट आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।